बिहार में किसकी बनेगी सरकार, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला क्या है। चिराग पासवान ने उस फॉर्मूले को बताया और आखिर बता दिया कि बिहार में एनडीए कैसे सरकार बना रही है और कितनी सीटें जीत रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फॉर्मूला ही बता दिया है कि आखिर बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा और आखिर एनडीए अगर सरकार बना रही है तो किस प्रकार बना रही है, सरकार बनाने के सामने कौन कौन सी अड़चनें आ रही है और आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में क्या चिराग पासवान ने अपने आप को पेश कर दिया है। आखिर मुख्यमंत्री बनने के फॉर्मूले को चिराग पासवान ने इतने सफाई से कैसे बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है और इसी बीच एनडीए घटक दलों में शामिल लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए को अगर गौर से देखें तो इसमें विनिंग कॉम्बिनेशन है और आने वाले चुनाव में यह गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का वर्ष है, एनडीए के सभी घटक दल समय समय पर मिलकर एक दूसरे को समझ रहे हैं और कुछ दिन पहले हमारी दिल्ली में भी मुलाकात हुई जहां 5 दलों के जो भी सर्वमान्य और गणमान्य नेता हैं सभी एक जगह शामिल हुए थे और हमने चुनाव के ऊपर बड़ा विचार विमर्श किया। चुनाव कैसे जीतना है इस फॉर्मूले पर हमने बात की। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है जबकि विपक्ष में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वे न चेहरा तय कर पा रहे हैं न गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद और कांग्रेस में जिस तरह से दरारें देखने को मिल रही है वह यह दर्शा रहा है कि एक तरफ विपक्ष बिखरा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन जो एनडीए का है वह मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह के मौजूदगी में हम सभी दलों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी दरार सामने नहीं आएगा जिससे आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन में अड़चनें पैदा हो सके। इसके अलावा अगर बात बता दें तो गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि महागठबंधन जिस तरह के आरोप गृह मंत्री के ऊपर लगा रहा है इससे स्पष्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से महागठबंधन के अंदर एक अलग बेचैनी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ महागठबंधन ये भी सोच रहा है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो बिहारियों को बड़े सौगात मिलने वाले हैं और इसी के वजह से महागठबंधन को अपनी हार दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मुलाकात में भी यह विचार किया कि हम कैसे बेहतर हो सकें और बेहतर कैसे हो सकेंगे, इस दिशा में भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ एनडीए के जितने घटक दल हैं सभी काफी एक्सपीरियंस है और राजनीति के काफी अच्छी जानकार एनडीए में मौजूद हैं। इसलिए जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उस कमियों को भी हम सभी आपस में मिलकर उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चारा घोटाले में गबन की गई राशि को वापस लिए जाने के बिहार सरकार के प्रयास पर उन्होंने कहा कि घोटाले की राशि वसूलना बिल्कुल सही है, यह जनता का पैसा है, वापस आना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि लूटे गए पैसे जनता के थे। विधानसभा चुनाव में एनडीए के चेहरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारा नेता कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए मुद्दा नहीं नहीं। आज की बैठक में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इससे एकजुटता का साफ संदेश जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे बीच मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारे बीच में सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा, हम इसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इस पे विचार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, बिहार की जनता की समस्या कैसे सुनेगी और इन सब तमाम समस्याओं को दूर कैसे किया जाएगा। बिहार की जनता का पैसा है, उस पैसे को कैसे वापस लाना है, क्योंकि चारा घोटाले गबन में जिस तरह के अरबों रुपए का घोटाला हुआ है उस पैसे को बिहार सरकार कैसे वापस लाए, क्योंकि आम जनता का पैसा है और आम जनता के पास पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ को लेकर लड़ाई चल रही है। अभी तो असली लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर होगी, क्योंकि आने वाले समय में सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा होगा जो महागठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। और क्योंकि महागठबंधन में जितने भी नेता हैं सभी को अपनी कुर्सी बचानी है, सभी को अपनी कुर्सी वापस लानी है और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है, जो कुर्सी की लड़ाई है, वो महागठबंधन में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए आने वाले समय में महागठबंधन में और बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी तो इस बार भी कम से कम उतनी ही सीटें मांगेगी। सीट बंटवारा महागठबंधन के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एनडीए में बड़ी सहजता से ये कार्य हो रहा है और महागठबंधन में जितने भी दल हैं, जितने भी अलायंस के लोग हैं, सभी ने अपनी अपनी मांगों से पहले ही महागठबंधन को धर्म संकट में डाल दिया है। क्योंकि मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने 25 से ज्यादा सीटों की मांग कर दी है, जिससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन में सीटों की लड़ाई सबसे भयंकर होने वाली है।
इसके अलावा अगर बात करें तो वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कहा कि शुरू से हम लोगों ने स्पष्ट करके रखा था कि सबकी बात सुननी चाहिए, तभी यह बिल जेपीसी में गया। हमारी पार्टी के लोग भी उस समिति में थे। कई मुस्लिम संगठन है जो बदलाव के समर्थन में है। सड़कों पर नमाज और नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद करने पर भी उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं। इसके ऊपर बात करने से अच्छा है कि हम विकास के मुद्दों पर बात। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुकेश सहनी के ऊपर बड़ा बयान एक बार फिर से दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने महागठबंधन में जाने के बाद बड़ी बड़ी डिमांडों से महागठबंधन को संकट में डाला है, इससे स्पष्ट है कि अब की बार के चुनाव में महागठबंधन मुकेश सहनी को उतना तवज्जो नहीं देगा जितनी तवज्जो उन्हें 2020 के चुनाव में एनडीए की तरफ से दी गई थी। साथ ही साथ ये भी बड़ी खबर है कि चिराग पासवान मुकेश सहनी को अपने पाले में करने के बारे में सोच रहे हैं और इसी के वजह से चिराग पासवान ने जीत का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इसकी बात की है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की भी बड़ी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2030 के चुनाव में बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी मन है कि वो आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बने। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।